हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा 29 जनवरी का दोनों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 5:30 सो 8:what ना। जिस प्रकार 5 का संबंध 30 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे है। आप बताइए, 5 का संबंध जिस प्रकार 30 से है उसी प्रकार 8 का संबंध किससे है। तो 5 का संबंध किससे है, देखिए 5 का संबंध 30 से कैसे है, 5 का स्क्वायर करके उसमें क्या कर दिया है, 5 ही जोड़ दिया है। इस तरह के क्वेश्चन एक बार और आ चुके हैं ना। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कंटिन्यू रिपीट ही हो रहा है। मैंने आपसे बताया कल भी, आज के भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। 5 का स्क्वायर करके उसमें 5 ही जोड़ दिया है तो 30 आएगा। उसी तरीके से 8 का स्क्वायर करके उसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ZX:AC सो VT:what। ZX का संबंध AC से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से VT का संबंध किससे है। देखिए Z का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, Z का अपोजिट A होता है और X का अपोजिट C होता है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। V का अपोजिट क्या होता है, E होता है और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है ना। V का अपोजिट E होता है और T का अपोजिट G होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, EG हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FAT। देखिए फिर कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। कोडिंग का क्वेश्चन हर एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। कोडिंग आप लोग लर्न करके ही जाइएगा और अपोजिट कोडिंग और प्लस माइनस करने पे उसका जो अल्फाबेटिंग है वो भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। F का 6, A का 1 और T का 20 ना। ठीक उसी तरीके से हमें टाटा का निकालना है तो हम टाटा का निकाल लेते हैं। टाटा का क्या हो जाएगा, T का 20, A का 1, फिर T का 20, फिर A का 1, यानी कि 201 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है हीमोग्लोबिन रक्त तो क्लोरोफिल क्या ना। हीमोग्लोबिन का संबंध जो रक्त से है वही संबंध क्लोरोफिल का किससे है। तो हीमोग्लोबिन का जो संबंध रक्त से है, क्लोरोफिल का वही संबंध किससे है, पत्ता ना। क्लोरोफिल किस में होता है, पत्ती में होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, विषम चुनना है। तो विषम चुनने में देखिए LAOCPRUS, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा ना। सभी में वॉवेल है, PR में कोई वॉवेल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। आगे देखें। आगे क्वेश्चन कह रहा है 844, 716, 972, 345। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन D विषम हो जाएगा। क्या किया, अच्छा देखिए किया क्या है, लास्ट के मतलब कि कॉर्नर के दोनों को जोड़ के बीच वाला आया है, सॉरी माइनस करके बीच वाला आया। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आया है। 7 में से 6 घटाएंगे 1 आया है ना। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आया है। पर यहाँ पे 3 में से 5 घटाया ही नहीं जा सकता और न ही ऐसा कुछ दिया है जो आया होगा ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D। ऑप्शन D जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन D जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 5:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा ना। 5:20। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हमने पिछले कई क्लासों में आपसे डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस फॉर्मूले के बारे में। M=2/11 H1 × 30 ± a डिग्री, ये फॉर्मूला है ना। तो M की वैल्यू कितनी है, यानी मिनट, M=20 और 2/11 H1 यानी कि 5 घंटा। घंटा कितना दिया है, 5 दिया है। तो हम लोग उसमें रखेंगे 5, फिर क्या हो जाएगा 30 ± a डिग्री। इस तरीके से जब हम पूरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो 2 से 10 कट जाएगा, फिर 11 से 10 का गुणा करें 110 आएगा, फिर 150 आ जाएगा। 5 से 3 का गुणा करने पे ना, 5 से 30 का गुणा करने पे फिर a डिग्री, फिर प्लस माइनस हम सॉल्व करने के बाद आएगा ओवरऑल 40 डिग्री। यानी कि 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कौन सा होगा, 40 डिग्री का। कितना कोण बनेगा, 40 डिग्री का। चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 3, 7, 17, 31, 51, 54 में कौन सा गलत है। मतलब ये जो सीरीज दी हुई है इस सीरीज में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 51 के बाद 74 है ना। तो सीरीज जो दी हुई है उसमें देखिए
सीरीज क्या कर रहा है, 3 से 7 की ओर 4 प्लस जा रहा है ना, 7 से 10 की ओर 14 प्लस 10 सॉरी 7 से 17 की ओर 10 प्लस कर रहा है, फिर 17 से 31 की ओर 14 प्लस कर रहा है ना, यानी कि 4 किया, फिर 10 किया, फिर 14 किया, फिर अब कितना करेगा, 20 करेगा, 20 कर रहा है ना। अब कितना कर रहा है, 20 कर रहा है। देखिए 31 से 51 की ओर 20 कर रहा है। यहां तक सीरीज हमारी सही चल रही है। अब क्या करना चाहिए, अब देखिए 51 से 74 की ओर अगर हम जा रहे हैं तो गैपिंग कितने की आ गई, 23 की आ गई। 51 से 74 की ओर जाने पर गैपिंग कितने की आ गई, 23 की आ गई। जबकि हमारा गैपिंग कितने का आना था, 24 का आना था ना। हमारा जो डिफरेंस आना था वो 24 का आना था, यहाँ 23 का आ रहा है। इसके मतलब कि ये 74 जो है वो गलत है, यहाँ पे 75 होना चाहिए था ना। 24 जोड़ते तो यहाँ 75 आता, ना कि 74 आता। ठीक है, तो ये हमारा 74 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखें। आगे का क्वेश्चन कह रहा है 3, 8, 13, 24, 35, 40, 45 क्वेश्चन मार्क। तो 3, 8 देखिए 3 से 8 के बीच में कितना किया, +5, फिर 8 से 13 भी +5 किया है, 13 से 24 की ओर जाएंगे तो 11, फिर 24 से 35 की ओर जाएंगे तो भी 11 किया है ना, फिर 35 से 40 की ओर जाएंगे तो +5, फिर 40 से 45 की ओर जाएंगे तो भी +5 किया है। मतलब कि +5 +5 +11 +11, फिर +5 +5, फिर +11 ही करेंगे हम लोग ना। तो +11 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 45 में +11 कर देंगे तो कितना आएगा, 56 ना। 45 में +11 करेंगे तो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्या करना है, आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। फिगर आपके पास सामने बना हुआ है, आपको त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। देखिए एक ही फिगर को आपको निकालना है, दूसरा फिगर मैंने आपको समझने के लिए बनाया है कि उसमें 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से 4 त्रिभुज उसमें जो एक्स्ट्रा बने हैं, इसके लिए मैंने आपको वो बनाया है ना। जो पहला फिगर बना है वही आपका क्वेश्चन है। तो पहले फिगर में हम देख रहे हैं, मैंने आपको बताया इस तरीके से कि लाइन को काउंट कर लेते हैं, जितनी लाइन्स होती हैं उसका दुगुना कर देते हैं ना, पहले भी बता चुके हैं हम। तो 1 2 3, एक स्क्वायर की बात करें तो एक स्क्वायर में 4 लाइन है ना, एक स्क्वायर में 4 लाइन है। केंद्र से लेते हैं, केंद्र से जितनी लाइनें आपको दिखेंगी, केंद्र से जितनी रेखाएं आपको दिखती हैं उतने को काउंट कर लेते हैं और उसका दुगुना कर देते हैं। तो एक स्क्वायर की बात करेंगे तो एक स्क्वायर में 4 लाइन दिख रही है, तो 4 दूना 8 कर देंगे, तो सभी में 8 8 8 हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन सभी में दो स्क्वायर को लेके 2 कॉमन होंगे, हर दो स्क्वायर में 2 कॉमन होंगे। तो पहला और दूसरा स्क्वायर को मिला के देखिए 2 कॉमन बना है, फिर दूसरे और तीसरे को स्क्वायर को लेके 2 कॉमन बना है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, मैंने कॉमन करके अलग से फिर से बनाया है ना। तो 8 8 8 तो 24 हो गया, और 2 2 जो कॉमन वाले निकल गए हमारे, तो 24 2 2 4, 24 8 कितना हो जाएगा, 28। 24 8 हमारा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी फॉर्मूले में दिक्कत हुई है या फिर आपको इस टाइप के ये काउंटिंग फिगर काउंटिंग में दिक्कत हुई, तो हमारा एक वीडियो जो हमने पहले ही फिगर काउंटिंग सबसे पहला हमारा क्लास था ना, फिगर काउंटिंग हमारी रीजनिंग की पहली क्लास थी। जिसको भी फिगर काउंटिंग में कोई दिक्कत हो रही हो तो हमारी रीजनिंग के क्लास में जाके पूरी वीडियो देख सकता है। आराम से फिगर काउंटिंग के बहुत छोटे छोटे ट्रिक मैंने बताए हैं, उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है, और आराम से कुछ सेकंड्स में ही फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियोस पहले से पड़ी हुई हैं, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर ही आपका जवाब दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे हैं नए हैं, वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूले। ठीक है, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।